हेलो स्टूडेंट्स, राघव ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित संपूर्ण जानकारी, जिससे कि आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में किसी भी तरह की परेशानी न हो। साथ ही साथ इसमें हमने MCQ क्वेश्चंस को भी जोड़ा है, जिससे आने वाले एग्ज़ाम्स में आपके लिए और भी ज़्यादा हेल्प हो। और ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, अलग अलग पेपर्स से हमने इसको उठाया है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ या जानकारी की तरफ। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कैसे हुई? यह भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न देने की शुरुआत 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना कोई भी व्यक्ति इस सम्मान के लिए पात्र है। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा प्रदर्शन की मान्यता के लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। तो भारत रत्न संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अंतर्गत आता है। किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या 5 तक सीमित है। भारत रत्न का प्रतीक किसके समान है? यह तांबे के पत्ते पर प्लैटिनम का चमकता हुआ सूर्य होता है, जिसके नीचे चांदी में लिखा रहता है भारत रत्न। यह सफ़ेद फीते के साथ गले में पहना जाता है। पहले इसके पीछे की तरफ राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो था, फिर इस पदक की डिज़ाइन को बदल दिया गया। भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इसी वर्ष चक्रवर्ती सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर वेंकट रमन को भी भारत रत्न प्रदान किया गया। 1954 से 1924 तक 53 भारतीयों को भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। खेल के क्षेत्र में 2014 में सचिन तेंदुलकर भारत रत्न प्राप्त करने वाले अब तक के इकलौते भारतीय हैं। अब तक कितने भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न से सम्मानित हुए? तो देश के 6 राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं, जिनके नाम हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1954, प्रणब मुखर्जी 2012, देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बीबी गिरी 1969, जाकिर हुसैन 1967, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 और APJ अब्दुल कलाम 1997। कितनी महिलाओं को भारत रत्न मिला? अब तक 5 महिलाओं को भारत रत्न प्राप्त हो चुका है। पहली महिला भारत रत्न पुरस्कार विजेता प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी को 1971 में मिला। मदर टेरेसा 1980, अरुणा आसफ अली 1997 और MS सुब्बुलक्ष्मी को 1998 में, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को 2001 में। एक बात और बता दें आप लोगों को, इसमें 2 कलाकार हैं महिलाओं में, MS सुब्बुलक्ष्मी 1998 और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। ये 2 महिला कलाकार हैं जिनको अब तक भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सबसे ज़्यादा भारत रत्न किस राज्य में है? तो देश की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले व्यक्ति सबसे ज़्यादा हैं। भारत रत्न पुरस्कार की राशि। इस पुरस्कार के तहत प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र और एक पदक मिलता है। पुरस्कार के साथ कोई मौद्रिक राशि, धनराशि प्रदान नहीं की जाती है। यह ज़रूरी नहीं है कि भारत रत्न सम्मान प्रति वर्ष ही दिया जाए, किसी साल इसको स्किप भी किया जा सकता है। क्या भारत रत्न मरणोपरांत प्रदान किया जाता है? तो हाँ, 1954 में यह पुरस्कार केवल जीवित व्यक्तियों को ही दिया जाता था, लेकिन 1955 में नियमों में बदलाव किया गया और इनमें मरणोपरांत सम्मानित करने का प्रावधान भी जोड़ दिया गया। मरणोपरांत भारत रत्न देने की अगर बात करें तो सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में भारत रत्न दिया गया, जबकि उससे पहले ही ताशकंद में उनका निधन हो चुका था। अब तक 17 व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया जा चुका है। भारत रत्न चुनने की प्रक्रिया क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए किसी व्यक्ति के नाम की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। इसके लिए किसी भी प्रकार की औपचारिक सिफारिश नहीं की जा सकती है। उसके पश्चात राष्ट्रपति द्वारा यह पुरस्कार उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है।
भारत रत्न से सम्मानित गैर भारतीय। एक क्वेश्चन आता है कि क्या गैर भारतीयों को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है? तो हाँ, जिनकी नागरिकता विदेशी नागरिकता है उन्हें भी। इस अवार्ड को पाने वाले पहले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। 1987 में पहली बार यह सम्मान किसी विदेशी को प्राप्त हुआ। यह पाकिस्तान से थे। वह भारत की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय थे और गांधी जी के अनुयायी भी थे। इन्हें फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला को 1990 में इस सम्मान से नवाजा गया। उन्होंने अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जंग लड़ी और साथ ही साथ ये साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे। 2024 में भारत रत्न प्राप्तकर्ता व्यक्तियों की सूची। तो इस 2024 में इस साल 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन। यहाँ पर 1954 से 2024 तक जिन्हें भी अब तक दिया जा चुका है यह सम्मान, उनकी सूची है। तो इसको आप देख लें, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस हैं, उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत रत्न के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, CV रमन, उपरोक्त सभी। तो आपने अभी जानकारी में पीछे देखा, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों को 1954 में भारत रत्न प्राप्ति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत रत्न पाने वाले एकमात्र एथलीट A सचिन तेंदुलकर, B कपिल देव, C मिल्खा सिंह, D विराट कोहली। तो इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। ये एकमात्र खेल के क्षेत्र से और पहले खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है। दूसरी चीज़, एक बात और आप जोड़ लें, इनको 40 साल की उम्र में सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्त करने वाले ये हैं जिनको सम्मान दिया गया है। मात्र 40 ईयर्स में इनको ये सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है और भारत के लिए भी। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी? A सरोजनी नायडू, B मदर टेरेसा, C इंदिरा गांधी, D अरुणा आसफ अली। तो इसका सही आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी को पहली बार महिलाओं में अगर देखा जाए तो पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1991 में किस प्रसिद्ध हस्ती को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? A सुभाष चंद्र बोस, B राजीव गांधी, C MG रामचंद्रन, D सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही ऑप्शन है राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर B। इनको 1991 में विपक्ष और पक्ष दोनों की सर्वसम्मति से दिया गया था और भारत के छठे प्रधानमंत्री भी थे। 1991 में इनकी हत्या कर दी गई। उनके योगदान को देखते हुए, भारत को आधुनिक बनाने के उनके योगदान को देखते हुए, मान्यता देते हुए सर्वसम्मति से, पक्ष और विपक्ष दोनों की सहमति से उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया था। भारत रत्न सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता, तो मैंने अभी आपको बताया 40 वर्ष की उम्र में सचिन तेंदुलकर को ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये 40 ईयर्स में सचिन तेंदुलकर को मिला था
और उम्र थी उस समय उनकी 40 ईयर्स। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आवर बेस्ट विशेज ऑलवेज विथ यू।